हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्खिम की धर्म की अवधारणा का आगे वाला हिस्सा भाग 3 के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम धर्म की अवधारणा में आगे बढ़ने वाले हैं टोटमवाद के रूप में। टोटमवाद क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हम पिछले वाले पार्ट में समझ चुके हैं। इमानुएल दुर्खिम ने जो है समाजशास्त्र में अपनी धर्म की अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में जो टोटमवाद है उसके आधार पर समझाने का प्रयास किया है। तो टोटमवाद दुर्खिम की धर्म की अवधारणा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्म की अवधारणा को समझाया ही इसके आधार पर है। अरुंटा जनजाति में टोटमवाद जो है प्रचलित है, और उस टोटमवाद जो कि धर्म का आदिम रूप जो है इमानुएल दुर्खिम ने माना है, उसी के आधार पर हम समझते हैं कि टोटमवाद को इमानुएल दुर्खिम ने कैसे अपनी इस अवधारणा में, धर्म की अवधारणा में बताया है, क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण उन्होंने माना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने धर्म के विचारों की पुष्टि के लिए इमानुएल दुर्खिम ने जनजातीय समाज में प्रचलित टोटमवाद को संदर्भित किया है। दुर्खिम के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति कई गोत्रों में विभक्त है। प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है, जो कोई पशु, कोई पक्षी, पेड़ या निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। इस टोटम के साथ उस गोत्र के सदस्य अपनी उत्पत्ति को जोड़ते हैं, विशेष भावात्मक संबंधों का अनुभव करते हैं उसके साथ, और उसको विशेष सम्मान या श्रद्धा प्रदान करते हैं। किसी गोत्र के लोग अपने टोटम के वास्तविक तथा प्रतीकात्मक दोनों रूपों को पवित्र मानते हैं। वास्तविक रूप में कैसा हो गया, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हों, जो प्रत्यक्ष हों, जैसे कबूतर, गिद्ध या कोई वस्तु है जो प्रत्यक्ष उनके सामने है, उसको भी वो पवित्र मानते हैं। और अप्रत्यक्ष, यानी कि वो खुद वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होकर उनका कोई सिंबल, उनका कोई प्रतीक या उनका कोई चित्र, जिसको कि वे चुरिंगा कहते हैं, वो अगर उनके सामने है तो उस दोनों रूपों को ही वो पवित्र मानते हैं। इनको हानि नहीं पहुँचाने तथा उसमें निहित अलौकिक शक्ति की मान्यताओं के कारण ही इसको वो अपना रक्षक मानते हैं। ठीक है, तो देखिए दुर्खिम का तर्क है कि इस टोटम में कोई अंतर्भूत गुण या अलौकिक शक्ति नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो एक गोत्र के सदस्य दूसरे गोत्र के टोटम को नुकसान पहुंचाने या मारकर खाने का साहस नहीं करते। ठीक है, अर्थात टोटम में निहित शक्ति का स्रोत क्या है? समाज है। इसलिए टोटमवाद पूर्वज नहीं है, पशु पक्षी पूजा भी नहीं है, ये तो समाज की ही पूजा है, ऐसा इमानुएल दुर्खिम का मानना है। दुर्खिम के अनुसार यदि टोटमवाद जो है आधुनिक धर्म के विकास क्रम में धर्म का जो है प्रारंभिक स्वरूप है। इस तरह दुर्खिम ने धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंध करके तथा जो पवित्रता है उसका स्रोत समाज को बताकर यह बताने की कोशिश की है कि धर्म सामूहिक चेतना अथवा समाज की ही अभिव्यक्ति है, और धार्मिक पूजा की सच्ची वस्तु समाज की पूजा करना है। यानी कि धर्म को पूर्ण रूप से उन्होंने समाज की ही अभिव्यक्ति माना है। तो धर्म के अपने सामाजिक सिद्धांत को जो है प्रेजेंट करने से पहले दुर्खिम ने धर्म के जो अब तक के, उनके समय तक के जो प्रचलित थ्योरीज थी उनका सबको उन्होंने खंडन किया है। इस सिद्धांत में जो है विशेष रूप से उन्होंने टायलर और मैक्स मूलर ने जो थ्योरीज दी थी धर्म के बारे में, उनको पूर्ण रूप से उन्होंने खंडित किया है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने धर्म में, दुर्खिम ने समाज को सर्वोपरि माना है। दुर्खिम ने टोटम को एक प्रारंभिक धर्म माना है तथा धर्म की उत्पत्ति टोटमवाद के आधार पर देने का प्रयास किया है। दुर्खिम के अनुसार धार्मिक विचार एवं क्रियाएं समूह का प्रतीक है तथा विशिष्ट अवसरों पर लोगों का सामूहिक मिलन अनुभवों का है। दुर्खिम का धर्म की उत्पत्ति की थ्योरी जो है ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा नामक जनजाति के टोटम संबंधी क्रियाओं के अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित है। तो उन्होंने अरुंटा जनजाति का चयन इसलिए किया क्योंकि यह जनजाति जो है सबसे अधिक आदिम अवस्था में है। अरुंटा जनजाति में प्रत्येक गोत्र का जो है एक प्रतीक होता है, जिसको टोटम कहते हैं। ये टोटम कोई पक्षी, जानवर, पौधा या कोई भी वस्तु, चांद, सूरज, और मतलब कोई भी वस्तु हम वो लोग मान सकते हैं, तथा इसी टोटम को गोत्र के व्यक्ति अपनी उत्पत्ति का स्रोत मानते हैं, और उसको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं कि ये बहुत ही पवित्र है। यदि गोत्र का कोई सदस्य टोटम संबंधी किसी नियम का उल्लंघन करता है तो गोत्र संगठन उस व्यक्ति को कठोर दंड का नियम भी रखता है। अरुंटा जनजाति का संपूर्ण संगठन
टोटमवाद पर आधारित है। इन शॉर्ट अगर कहें तो टोटम एक गोत्र के सदस्यों की उस पवित्र वस्तु के प्रति धारणा और विश्वास को कहेंगे जो कि वे अपने टोटम के प्रति रखते हैं। त्योहारों तथा उत्सवों पर जब एक गोत्र के लोग इकट्ठे होते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि समूह की शक्ति उनकी अपनी व्यक्तिगत शक्ति से बहुत ज़्यादा है। इससे एक सामूहिक उत्तेजना बनती है और ऐसी शक्ति बनती है जिसके सामने सबको झुकना पड़ता है। तो अरुणा जनजाति के उनके अध्ययन के आधार पर दुर्खिम ने यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में समाज तथा ईश्वर एक ही है और समाज ईश्वर का ही प्रतीक है। इसलिए धर्म की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? समाज से ही मानी गई है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो धर्म एक सामाजिक घटना है। धर्म का स्रोत समाज है तथा धार्मिक विश्वास केवल मात्र समाज की विशेषताओं के प्रतीक है। धर्म का सामाजिक कार्य समाज में सामाजिक एकता की उत्पत्ति करना तथा उसमें वृद्धि एवं स्थायित्व करना है। इन शॉर्ट दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि धर्म की उत्पत्ति समाज में हुई है, न कि आत्मा परमात्मा के विचारों अथवा प्रकृति के भय से हुई है। वास्तव में ईश्वर और समाज एक ही है और धार्मिक क्रियाएं अथवा मृत्यु आदि समूह के व्यक्तियों की मानसिक अवस्थाओं को उत्तेजित, व्यवस्थित और पुनर्जीवित करते हैं। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो कि उन पर विश्वास करने वालों को नैतिक समुदाय में बांधती है। धर्म का अध्ययन धार्मिक कृत्यों द्वारा किया जा सकता है। धर्म कृत्यों का अवलोकन भी संभव है तथा इसका वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन भी किया जा सकता है। धर्म का सामाजिक कार्य व्यक्तियों को परस्पर पास लाना, उन्हें एक सूत्र में बांधना तथा समाज में एकता को बनाए रखना है। प्रत्येक टोटम का एक प्रतीक होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। सभी गोत्रों में टोटम कई प्रतीकों में देखने को मिलता है, जैसे लकड़ी के टुकड़े पर, पत्थर पर टोटम की एक आकृति बना दी जाती है। उन सामान्य वस्तुओं को जिन्हें टोटम के रूप में स्वीकार कर प्रतीक रूप में आकृति बनाते हैं उन्हें आदिवासी चूरिंग बोलते हैं। ये चूरिंग एक झंडे के समान ही संपूर्ण आदिम समाज की प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई गोत्र सर्प को अपना टोटम मानता है तो एक तरफ जीवित सर्प को सम्मान भी मिलता है और वहीं दूसरी तरफ सर्प की एक छवि दीवार, पत्थर या लकड़ी पर बना देता है। सर्प का यह दूसरा जो रूप है वो जो है प्रतीकात्मक होता है। टोटम के ये दोनों रूप जो है सम्मान के पात्र होते हैं। सर्प का यही रूप उस गोत्र के लिए चुनिंग होता है। टोटमवाद की समाजशास्त्रीय व्याख्या करते समय दुर्खिम टोटम को एक शक्ति स्रोत के रूप में देखते हैं। अब प्रश्न ये है कि टोटम में यह शक्ति कहाँ से आती है? टोटम तो मात्र कोई पशु, पक्षी या पौधा है। दुर्खिम टोटम में शक्ति कुछ इस प्रकार मानते हैं कि यह सामूहिक विश्वासों और कर्मकांडों का प्रतीक है। टोटम की पूजा के दौरान व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि समाज की सामूहिक शक्ति का संचार उसके शरीर में हो गया हो। इस प्रकार व्यक्ति टोटम के रूप में या माध्यम से समाज की पूजा करता है। क्योंकि इतने बड़े समाज की पूजा वह एक साथ नहीं कर सकता, इसलिए प्रतीक यानी कि टोटम के रूप में वह समाज की पूजा करता है। टोटमवाद सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है और टोटम की उत्पत्ति उसी सामुदायिक रूप में समाज के प्रति अपने श्रद्धा भाव के कारण हुई है। यही श्रद्धा भाव पवित्रता को जन्म देता है। टोटम समूह के सभी सदस्य अपने को एक दूसरे का भाई बहन मानते हैं, अतः आपस में वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं करते हैं। दुर्खिम के मत में धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों या आचरणों की समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। दुर्खिम ने जो है टोटम की कुछ विशेषताएं बताई हैं। प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है जिसके साथ गोत्र के सभी सदस्य अपना पवित्र और अलौकिक संबंध मानते हैं। टोटम उस शक्ति का प्रतीक है जो समूह की रक्षा करती है, उसे अपवित्रता से बचने की चेतावनी भी देती है और भावी घटनाओं के विषय में संकेत करती है। गोत्र के सदस्य टोटम को अपना मूल पिता मानते हैं। टोटम के प्रति भय, श्रद्धा और भक्ति की भावना रखी जाती है। टोटम को खाना, मारना, हानि पहुंचाना ये सब कुछ मना होता है। उसके चित्र वो अपने घरों में या अपने खेतों में या अपने रहने की जगहों पर वो रखते हैं और उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु को वो लोग पवित्र मानते हैं।